हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे। कैसे हैं मेरे सभी प्यारे बच्चे? एक बार फटाफट से मुझे बताइए कि मेरी आवाज आप सभी तक अच्छे तरीके से पहुंच रही है। आप मुझे अच्छे से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? सब कुछ प्रॉपर तरीके से आप तक दिखाई सुनाई दे रहा है भाई? चलिए, बहुत बढ़िया भाई। बहुत बढ़िया। क्या पढ़ रहे थे हम लोग, जरा बताओ, क्या पढ़ रहे थे बेटा? बताइए एक बार। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा है? सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल। सही बात है। त्रिभुज के केंद्रों के बारे में पढ़ा था हमने, और मैंने आपको सारी उसके बेसिक्स क्लियर कर दिए थे। आज हम जो है बेटा कुछ क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस कर लेते हैं उस पर। सही बात है। अब जो है हम उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या बोलते हो भाई? ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको देने वाला हूं। चारों सेंटर्स और उनकी प्रॉपर्टी एकदम क्लियर होनी चाहिए सभी बच्चों को। मैंने बोला था एक बार देख लेना, मैंने बहुत डिटेल में आप तक पहुंचाई है सारी बात। उम्मीद करता हूं फटाफट से आंसर आएगा आप। ये जो है भाई, एबीसी एक समकोण त्रिभुज है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है जी। बीडी इसकी एक मीडियन है। बीडी क्या है मेरे भाई? मीडियन है, मीडियन। माध्य का है बीडी। और जी जो है वो सेंट्रोइड है। क्लियर है। एबी की लंबाई दे रखी है आपको 6 सेंटीमीटर। बीसी की भी दे रखी है बेटा 8 सेंटीमीटर। तो आप बताइए कि बीजी की लेंथ कितनी होगी? ये क्वेश्चन है बेटा, बताओ। गुरुजी अगला चैप्टर शुरू होगा। बेटा अगला चैप्टर क्यों? अभी सवाल तो कर लो, कल वाले देख तो लूं आपको चीजें समझ में आई हैं कि नहीं आई हैं, ये बताओ। जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक फायदा नहीं है ना। सर एडी कहाँ है? मतलब नहीं बेटा, ये पहली क्लास नहीं है, ये चौथी क्लास है। इससे पहले की 3 क्लासेस करनी पड़ेंगी। बेटा पहली क्लास नहीं है, चौथी क्लास है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं दी तो समझने में दिक्कत होगी बेटा, इसलिए बेहतर है कि आप पहले उसको करें। एक बच्चे का आंसर 5 सेंटीमीटर आ रहा है, लेकिन 5 सेंटीमीटर आंसर ठीक नहीं होगा भाई। 5 जो है वो सही उत्तर नहीं है। कुछ और बताइए। हाँ जी भैया। नहीं, 10 सेंटीमीटर तो पूरी लेंथ निकल के आएगी बेटा। चलो समझो, रंजना सागर का हो सकता है, ठीक है भैया ना, लेकिन ये भी ठीक नहीं है। सर न्यू लाइव बेटा, नई न्यू बैच नहीं है ये। किसने बोला आपसे न्यू बैच है? चलिए आइए फटाफट से। मैंने आपको बताया था एक बात कि जो मीडियन होती है बेटा, वो मीडियन क्या करती है बताओ। सबसे पहले तो देखो, ये साइड अगर 8 है, ये 6 है, तो पाइथागोरस प्रमेय से एसी की जो लंबाई निकल कर आएगी, एसी की टोटल लेंथ कितनी निकल कर आएगी? 10। 6 8 10। सही बात है।
ठीक है, AC की टोटल लेंथ 10 निकल के आएगी। तो मुझे एक बात बताओ, BD जो माध्यिका है, यार सॉरी भाई, ये जो मैंने माध्यिका बनाई है BD, ये माध्यिका क्या करती है, माध्यिका हमेशा साइड के मिड पॉइंट पे मिलती है। तो D जो है वो AC का मिड पॉइंट होगा, और अगर D AC का मिड पॉइंट है तो बेटा ये लंबाई 5 और ये लंबाई 5 ऐसे हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? बताओ, इसमें कोई गलत तो नहीं है कुछ भी? फटाफट से बोलिए, यहां तक बात एकदम क्लियर है? यहां तक बात एकदम क्लियर है ना? चलिए बहुत बढ़िया। ध्यान करिए, मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है, राइट एंगल ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज जो होता है, उस समकोण त्रिभुज के अंदर मेरे प्यारे बच्चे जो हाइपोटेनियस है, कर्ण है, उसका मिड पॉइंट क्या होता है? बताओ जरा। अगर आपको ध्यान है तो राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट वो कौन सा पॉइंट होता है, कौन सा सेंटर बनता है? इस जगह पे कौन सा सेंटर बनता है? बताओ, कल मैंने बताया है सबको, बाकायदा चित्र बना के समझाया था। जल्दी से बताइए, ये कौन सा सेंटर बनेगा यहाँ पे डी पे? पांचाल ने बताया सेंट्रोइड बनेगा, सनी ने बताया सरकम सेंटर, शशिकांत सरकम सेंटर। चलिए, जो बच्चे सरकम सेंटर बता रहे हैं वो बच्चे ठीक है, उन्होंने ध्यान से देखा सारी चीजें। तो सरकम सेंटर है, यानी आपको ये समझ में आ जाना चाहिए था कि ये जो डी पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये मेरे प्यारे बच्चे, ये किसका काम करेगा? सरकम सेंटर का, सरकम सेंटर। और अगर ये सरकम सेंटर है, मतलब यहां से आप एक ऐसा सर्कल बना सकते हो इस बिंदु से, जो ऐसे करके निकलेगा, इसके तीनों वर्टेक्स से होके निकलेगा। ऐसा एक वृत्त यहां से बनाया जा सकता है। और अगर वैसा वृत्त बनाया जा सकता है तो उस वृत्त का ये केंद्र है, तो बेटा फिर केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी तो क्या हो जाती है? रेडियस। यानी कि DC एक त्रिज्या का काम करेगी, DC, DA ये भी एक त्रिज्या ही है, और DB ये भी त्रिज्या ही है। तो अब किसी भी वृत्त की त्रिज्या तो आपस में समान ही होंगी, क्योंकि इनकी लंबाई 5 है, ये 5 है, तो ये भी कितनी होगी बेटा? 5 सेंटीमीटर ही होगी। यानी BD की लंबाई हमें मिल गई 5 सेंटीमीटर। और हम जानते हैं, हम अच्छे से जानते हैं बेटा, कि जो माध्यिका होती है मीडियन, उसी मीडियन पर कहीं ना कहीं सेंट्रोइड होता है, और सेंट्रोइड उस मीडियन को क्या करता है? 2:1 में बांट देता है। यानी कि BG अनुपात GD क्या होगा? 2:1 होगा। ये किसकी प्रॉपर्टी है? ये सेंट्रोइड की प्रॉपर्टी है। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है प्राइवेट चैट हटाइए सर। क्यों बेटा, क्या उद्देश्य है आपका प्राइवेट चैट हटने से? जरा बता दो तो मैं हटा दूंगा, अगर कुछ विशेष कार्य हो रहा हो तो। इस 3 की वैल्यू बेटा 5 सेंटीमीटर है, तो हमें बतानी है 2 की वैल्यू। ठीक है, ऐसे समझिए कि अगर 3 की वैल्यू बेटा 5 सेंटीमीटर होगी, अगर 3 की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होगी और हमें 2 का मान बताना पड़ेगा, तो वो क्या होगा? 5/3 गुणा 2, यानी कि 10/3 सेंटीमीटर। और ये किसी ने भी नहीं बोला था ये आंसर। इसका मतलब बेटा आपने कल पढ़ाई की नहीं है। ईमानदारी से बताना कि कल मैंने इतने डिटेल में जो आपको चीजें दी, तो उसका फायदा क्या रहा? बताओ। प्राइवेट नहीं है अभी, अब कर दो भाई। चैट प्राइवेट है या नहीं है, ये बताओ, फटाफट से बताओ एक बार। हेलो। हाँ, क्लास में भी कर रहा हूँ। ठीक है भाई, हो सकता है बेटा विजयश्री आप लैपटॉप पे, कुछ ज्यादातर बच्चे कह रहे हैं प्राइवेट ही है चैट। सवाल मैंने आपको दे दिया, ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको दे चुका हूं। दिख रहे हैं तो अब पता नहीं क्यों दिख रहे हैं, मैंने तो प्राइवेट कर रखे हैं।
सर एक यूनिट की वैल्यू निकालनी है, दो की। बेटा बीजी का मान निकालना था, तो बीजी कितना है, 2 है, तो 2 यूनिट का मान निकाला जाएगा। ठीक है जी, बात एकदम करेक्ट है। चलो जी, और करके बताना है ऐसे ही सवाल। ठीक है, और इसी तरीके के क्वेश्चंस करके बताना। फिर से एक वही सवाल, वैसा ही सवाल दूंगा मैं, है ना। ये देखो, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपको, अच्छा एक सेकंड, ये ना भाई ए पे दे रखा है सबको, ये ए है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है जी, यानी इस त्रिभुज का एंगल ए 90 डिग्री का है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इसमें भी आपको दे रखा है कि जो ए बी की लेंथ है ना, ए बी की लेंथ और जो ए सी की लेंथ है, उसमें जो रिलेशन है, जो रेशियो है, वो रेशियो कुछ इस तरीके से है, ए बी जो है, ए बी और बी सी, ए बी और बी सी का जो रिलेशन है वो ये है कि 1:2 का ये रिलेशन है। तो आपको बताना है कि एंगल ए सी बी कितने डिग्री का होगा, ये एंगल कितना होगा, ये बता देना है। हाँ जी भैया। सर मैं बायोलॉजी से हूँ। बिल्कुल हो पाएगा बेटा, बीए वाले बच्चे कर देते हैं, आपका तब भी बायोलॉजी है, ऐसे मत सोचिए। जिन पे हिस्ट्री होती है वो कर लेते हैं, तो बायोलॉजी वाला तो कर ही सकता है। हाँ जी, फटाफट से आंसर बता दो, इसका क्या बन जाएगा। कुछ बच्चे 30 बता रहे हैं, कोई 45, कोई 60, ऐसे तुक्के मारते, मुझे ऐसा लग रहा है ना, एकदम एग्जैक्ट आंसर नहीं देते, कुछ भी तुक्का सा लगा देते हो। नहीं सर, मेरा तुक्का नहीं है, मैंने निकाला। अच्छा जी, चलिए देखते हैं फिर, है ना, एक बार देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा इसका। क्लियर, एक बार समझते हैं, अच्छे से देखने की कोशिश करते हैं। देखो भाई, उस एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, और इसमें ए बी और बी सी का रेशियो दे रखा है, यानी कि ये वाली साइड अगर 2 है ना बेटा, 2, तो ये वाली साइड 1 है। ठीक, तो उस हिसाब से अगर आप चाहें तो आप इन्हीं दोनों से भी रिलेशन निकाल सकते थे, कुछ ना भी करें। ट्रिग्नोमेट्री तो इससे पहले पढ़ी है ना आपने, अब वहीं से ही देख लेते कि भैया बेस और हाइपोटेनियस दे रखा है, अगर मैं इस एंगल को ही निकालना चाहूं पहले, तो बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन किस में होता है, कॉस में। तो कॉस थीटा का मान, अगर मेरे प्यारे बच्चे 1/2 है, तो कॉस में 1/2 किसका मान होता है बेटा, 60 डिग्री का होता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि अगर ये वाला एंगल 60 डिग्री का है और ये 90 का है और ये 60 का है, तो अब तीसरा एंगल जो बचेगा, एंगल सी, वो बेटा 30 डिग्री का हो सकता है, क्योंकि तीनों कोणों का मान कितना होता है, तीनों एंगल्स का मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चे, तीनों एंगल्स का योग कितना होता है, तो वो 180 डिग्री होता है।
ठीक है, तो 30 डिग्री बेटा, एक बच्चा देखो 180 डिग्री आंसर कर रहा है, मधु मौर्य है। 180 डिग्री पे त्रिभुज बन पाएगा, आप बताओ। अच्छा, योग बता रहे हो तीनों त्रिभुजों, ठीक है ठीक है ठीक, फिर ठीक। हाँ ठीक है, तीनों का योग यही होगा, है ना सर। 6 PM वाले क्लास का कल का वीडियो अपलोड कर दीजिएगा प्लीज। हाँ बिल्कुल कर देंगे, उसका देखेंगे शेड्यूल, जो फ्री टाइम मिलेगा मैं उसमें लगा के उस क्लास को कंप्लीट करा दूंगा, परेशान ना हो, ठीक है, परेशान बिल्कुल भी ना हो। ठीक है भाई, यहां तक क्लियर है एकदम, कोई समस्या तो होगी नहीं किसी को भी। एक सवाल और बता देंगे बेटा। एक त्रिभुज दे रखा है ABC, ये देखो कितना प्यारा सा त्रिभुज बना दिया मैंने, ABC, ठीक है। और इस त्रिभुज के अंदर इसका केंद्रक जो है ना वो G है। G जो है बेटा वो क्या है, इसका सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड है, ठीक है। ये तो समझ आ गया, बट क्या समझ में नहीं आया बताओ मौर्य जी, क्या बात समझ नहीं आई है? ठीक है, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। जी इसका सेंट्रोइड है, और कंडीशन ये है कि एजी बराबर जो है बेटा वो बीसी के है, ध्यान से, है ना भाई। एजी की जो लंबाई है वो बेटा बीसी के बराबर है। तो आप मुझे बताएंगे, फिर आप मुझे बताएंगे बेटा कि एंगल बीजीसी कितना होगा, एंगल बीजीसी कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जानवी गलत कर रहे हो आप, इस बार कोशिश करना कि आपकी तरफ से सही उत्तर आए, है ना। अगर इस बार भी जानवी ने सही उत्तर नहीं बताया तो बेटा फिर समझ लो आप, सजा भी दी जाएगी आपको बहुत। सजा में बेटा बहुत बड़ी वाली सजा देता हूँ। हाँ जी भाई। सर आज आपने कबूतर नहीं बोले, कबूतर वाला काम किया नहीं अभी वैसे किसी ने। कोई करेगा तो जरूर बोलूंगा।
कहाँ से हो सर आप? बेटा क्या करना गगन इस बात से? आगरा से हूँ वैसे मैं। सुना आपने आगरा? चलो जी। अब क्योंकि सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड बिना मीडियन के तो बनता नहीं बेटा, तो पहले क्या बनेगी? मीडियन बनेगी। ठीक, तो मीडियन हमने बना दी एडी, ये एक माध्यिका हो गई मीडियन। क्लियर है? बढ़िया बात है यादव जी, अंशु मेरे भाई। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कभी मिलना। एडी जो है वो क्या है मेरे भाई? मीडियन है। मीडियन क्या करती है? मीडियन जो है सामने वाली साइड को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, बांट देती है। ठीक है जी। यानी कि यहां से आप कह सकते हो कि बीडी की लंबाई बराबर होगी किसके? डीसी के बराबर होगी। अब इसी पर कहीं ना कहीं केंद्रक भी होता है, आप जानते हैं। तो यहां पर मैंने जी ले लिया केंद्रक, और इस एंगल को फाइंड करना है क्योंकि ये वाला एंगल हमें बताना, तो ऐसे मैंने लिख लिया। ठीक है, सर प्राइवेट से हटा दी क्या चैट? नहीं, प्राइवेट पे ही है। पता नहीं कुछ दिक्कत आ रही है बेटा, कुछ लोगों की मैं चैट प्राइवेट है, कुछ के लोगों में दिख रही है उससे। ये एंगल हमें बताना है। अब देखो ध्यान से समझना, उसने हमें बताया था कि जो एजी की लंबाई है वो बराबर है किसके? बीसी के। और इस डी ने इसको 1:1 में बांट दिया था। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए बीसी की लंबाई 2 यूनिट ही मान लूं, तो एजी की भी लंबाई 2 यूनिट होगी। और अगर मेरे प्यारे बच्चे एजी की लंबाई 2 यूनिट हुई, तो क्योंकि केंद्रक 2:1 में बांटता है, तो ये एक। सही बात है। सर बताओ ना, आगरा में भाई तू कहाँ पे रहता है? आगरा में तू बता दे। हाँ तो मैं भाई दयालबाग में रहता हूँ। ठीक है भैया। देख लो अभी तक। हाँ, वकील साहब ने एकदम ठीक बोला है। ठीक है भाई, ये एक एक एक। अब ये तो वही कंडीशन बन गई ना भैया, इसकी बीडी की लंबाई जितनी है उतनी ही जीडी की है, और उतनी ही सीडी की है। यानी बीडी बराबर डीसी बराबर जीडी। यानी कि आप यहां से ऐसे लिख सकते हैं कि बीडी बराबर है किसके? जीडी बराबर है किसके? डीसी के। और ये सवाल मैंने आपको कराया था, अगर आपको ध्यान हो तो। ये हमने पहली ही क्लास में सबसे पहला सवाल यही किया था कि अगर दो भुजाएं बराबर हैं, जैसे इस त्रिभुज में बीडी और जीडी बराबर है, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो यहां से आप कह सकते हो कि एंगल बी उतना ही होगा जितना एंगल जी होगा। तो कुछ भी मान लीजिए आपने 30 डिग्री मान लिया, तो ये वाला भी 30 डिग्री का ही होगा। ठीक है जी। फिर ये एंगल कितना आ जाएगा भैया? तो आउटर एंगल है तो ये 60 हो गया, बाह्य कोण है इस त्रिभुज का। अब यहां पर भी आप कह सकते हैं कि जितना ये दोनों साइड बराबर है, क्योंकि तो जितना भी एंगल जी है उतना ही एंगल सी होगा। यानी ये वाला और ये वाला बराबर होगा, तो ये और ये बराबर होगा। अब क्योंकि इसमें 60 लिख चुके हो तो बचा 120 है। वो जो 120 है दो बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, तो 60 60 ये भी हो गया। तो पूरा एंगल बीजीसी कितना निकल के आया बेटा? 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री निकल कर आ गया। ये मुझे एक चीज बताओ भाई, तुम लोगों की चैट जो प्राइवेट नहीं है क्या? ये बताओ, आपस में बात करते हो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बेटा। एक बार बताना भाई, चैट प्राइवेट है या नहीं है?
नहीं, वहां से वैसे नहीं करना बेटा मानवी। अभी बताना भाई एक बार। अभी बताओ भाई। अभी भी नहीं है, चलो छोड़ो, फिर हो नहीं रहा भाई, है ना। चलिए, तो यहां तक बातें एकदम क्लियर हो गई होंगी भाई, है ना। अब जो है ट्राइंगल की अगली कंडीशन पर आ जाते हैं, और उसको भी ध्यान से समझना है। अब हम सीखेंगे सिमिलर ट्राइंगल्स, लेकिन उससे पहले लाइंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, रेखाओं के बारे में। आपने पढ़ा होगा ये 7वीं 8वीं क्लास में, कि अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है ना जी। कैसी लाइन इंटरसेक्ट करती है मेरे प्यारे बच्चे? एक ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा अगर काट देती है, तो जो एंगल बनते हैं उसमें कुछ एंगल एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं। पहले तो मैं एंगल्स पे नंबरिंग कर देता हूं, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 कोण बने हैं। चलो जी, ठीक है। अच्छा, जो पुलिस लाइन वाला बच्चा है वो ग्रुप में है क्या? एक बार बताना बेटा, ग्रुप ज्वाइन किया है या नहीं किया है? रेशियो वाली कल वाली क्लास करवाऊंगा बेटा, परेशान ना हो। तो यहाँ पे कौन सा एंगल किसके बराबर हो जाता है वो जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। जैसे बेटा ध्यान से समझना, एंगल 1 बराबर होगा एंगल 5 के, एंगल 4 बराबर होगा एंगल 8 के, एंगल 2 बराबर होगा एंगल 6 के, एंगल 3 बराबर होगा एंगल 7 के। और ये क्यों होते हैं वो जान लीजिए, क्योंकि ये संगत कोण है, संगत कोण है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये, ठीक है जी। कैसे? कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण। संगत कोण होते कैसे हैं वो समझना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो कैसे बनते हैं? जैसे ये दोनों ही हमेशा लाइन के या तो ऊपर ही बन रहे होंगे, जो समांतर वाली जैसे ऐसे करके बन रहे होंगे, ठीक है। चाहे दोनों नीचे बने चाहे दोनों ऊपर बने, दोनों ही स्थितियों में वो कैसे एंगल माने जाएंगे? संगत कोण माने जाएंगे। क्लियर है? तुम्हारी चैट प्राइवेट नहीं, मतलब लैपटॉप पर पढ़ रहे होगे या तो तुम, पता नहीं बेटा। मैं जितना मैं यहाँ से कर सकता था वो मैंने कर दिया, जो चीज नहीं यहाँ से हो रही वो नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। अब फिर क्यों नहीं हो रही तो मुझे पता नहीं बेटा। ग्रुप में जुड़ना है तो सर्च कर लो मैथ्स बाई अंकुर शर्मा, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ। अगला जो आपको ध्यान रखना है बेटा वो ये, कि एंगल 1 बराबर है एंगल 3 के, है ना जी। या इससे भी ज्यादा जरूरी आप पहले ये जानिए कि एंगल 2 जो है वो बराबर है किसके? एंगल 8 के। और एंगल 3 बराबर है एंगल 5 के। ये क्यों बराबर होते हैं? ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। कैसे हैं? अल्टरनेट एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है जी। एकांतर कोण है, इनकी शेप कैसे बनती है वो जानना आपको जरूरी है। ये जेड की फॉर्म में बनते हैं बेटा, चाहे सीधी जेड बने या उल्टी जेड बने। जैसे ये कोण और ये कोण बराबर होंगे हमेशा, ठीक है। तो जेड जेड के अंदर घुसे हुए कोण होंगे वो दोनों आपस में कैसे होंगे बेटा? बराबर होंगे। बात एकदम क्लियर है? हाँ, सम टेक्निकल ग्लिचेस जरूर हैं, वैसे तो सारी चीजें ठीक ही हैं।
आगे आपको ध्यान देना है बेटा, इतना होने के बाद अभी तक इस आगरा वाले बच्चे का आया नहीं रिप्लाई। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको समझना है कि ये कंडीशन हो गई। अगला वर्टिकल अपोजिट वाला और ध्यान रखना है, जैसे एंगल 1 बराबर होगा एंगल 3 के, एंगल 2 बराबर हो जाएगा एंगल 4 के, नीचे भी ऐसे कह सकते हो, एंगल 5 बराबर होगा एंगल 7 के, एंगल 6 बराबर होगा एंगल 8 के। ये क्यों होता है? तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हैं। वर्टिकल अपोजिट एंगल्स मतलब जब दो सीधी रेखाएं एक दूसरे को काट रही होती हैं, दो सीधी रेखाएं जब एक दूसरे को काट रही होती हैं, तब बेटा तब जो है एंगल्स आपस में कैसे बनते हैं? बराबर बनते हैं। ठीक है दीपक बेटा, बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छे संस्कार भी हैं आपके, है ना, बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ जी, वर्टिकल अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण। देखो इनको शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे, इसको एकांतर कोण बोलेंगे और इसको संगत कोण बोलेंगे। और ये जरूरी है जानना, हिंदी में बता दी मैंने बेटा, ये जानना इसलिए जरूरी है बेटा क्योंकि इनके बिना आप जो है सिमुलेट नहीं कर सकते। पहले ये जान जाओगे तब जाके सिमुलेट ठीक से कर पाओगे। तो फटाफट से एक बार ये अगर समझ गए हो तो बताओ, आगे बढ़े फिर बताओ जल्दी से। क्लियर है ये सबको? बोलिए जल्दी से बोलिए, बात एकदम क्लियर है कि नहीं है? चलिए बहुत बढ़िया। इनमें भी अगर एक आध क्वेश्चन करना चाहो तो वो मैं करा देता हूं आपको। ठीक है, लाइंस पे भी एक आध क्वेश्चन करना जरूरी है तो वो आप कर लीजिए। देखो ये ए है, ये बी है बेटा, ये सी और डी है, ये ओ है और ये ई है। ठीक है जी, ऐसे करके लाइन से। अब इसमें आपको दे रखा है कि ए बी और सी डी पैरेलल है। गिवन क्या है कि ए बी समांतर है किसके? सी डी के। ए बी जो है बेटा वो सी डी के समांतर है। ठीक फिर कुछ कोण भी दे रखे हैं, जैसे आपको दे रखा है एंगल बी दे रखा है और एंगल ई दे रखा है। ये दोनों कोण दे रखे हैं आपको। कितना कितना दे रखे हैं? एंगल बी दे रखा है 75 डिग्री और एंगल ई दे रखा है आपको 35 डिग्री। ठीक है जी। तो आपको बता देना है कि एंगल डी कितना हो जाएगा, कोण डी का मान कितना होगा, बताइए। इससे पहले की क्लासेस बेटा रिकॉर्डेड में दिखेंगी आपको, आप देख सकते हैं। इससे पहले की क्लासेस आपको रिकॉर्डेड में दिखेंगी बेटा, तो रिकॉर्डेड में जाके आप देख सकते हो। हाँ जी, फटाफट से बताना बेटा इसका आंसर, बहुत जल्दी से आना चाहिए।
चलिए बहुत बढ़िया भाई, है ना, जितने बच्चों का भी आंसर आ रहा है। देखिए भाई अच्छे से समझना। अच्छा अच्छे से समझना। देखो ये एंगल दे रखा है आपको 75 डिग्री का। अब ये बराबर होगा इसके, बताओ, एंगल बी जो है वो एंगल ओ के बराबर होगा, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल से संगत कोण बन रहे। मैंने बताए थे समांतर रेखाओं के ऊपर बन रहे हो दोनों कोण, तो वो दोनों कोण आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर है? अरे बोल दो भैया, शक्तिमान हो। ठीक, यानी ये एंगल भी 75 डिग्री का ही होगा। अब ये अगर 75 डिग्री का कोण है तो मुझे बता दो बेटा ये कोण कितना होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट से कमेंट करके बता दो कि ये वाला एंगल कितना होगा। बहुत बढ़िया बेटा मौर्या जी, चलो आपको समझ में तो आ गया, बड़ा मुश्किल है आपको समझाना। बहुत बढ़िया भाई, ये 105 डिग्री का हो जाएगा। एक ई जो है आपको दे रखा है ये 35 डिग्री का, तो 105 और 35 140 हो गया, बचा हुआ तीसरा कोण होगा। तीसरा कोण कितने का आ जाएगा भैया, 40। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम से साधारण सवाल था बेटा ये, मेरे ख्याल से किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई समस्या तो नहीं, अगला सवाल दूं ऐसे ही एक और। चलो एक और है ना, एक क्वेश्चन इसी तरीके का और। ठीक है, ये है भाई, है ना, ये वाला एंगल दे रखा है आपको 112 डिग्री का, ये एंगल दे रखा है 108 डिग्री का। ठीक है भैया जी, और ये एंगल थीटा है, यही बताना आपको कितने डिग्री का होगा। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, और ये बेटा ई। और कंडीशन इसमें दे रखी है कि ए बी पैरेलल है, किसके पैरेलल है, सी डी। बताओ जी, ए बी और सी डी पैरेलल है। अनिल कुमार, बहुत बेसिक बातें बता रहा हूँ बेटा, ये क्लास 6th में बताई जाती है लाइंस के जो ये क्वेश्चन है, ये तो आते भी नहीं। ये तो मैं आपको इसलिए करा दे रहा हूँ जिससे कि सिमुलेटिव में दिक्कत ना हो, आराम से आप समझ पाए। ये कोई बड़ी चीजें तो है नहीं जो आपको समझ नहीं आएंगी। हाँ भाई, फटाफट से बताओ, फटाफट से। रिकॉर्डेड लेक्चर बैच में जाओ ना, जिस बैच में जाओगे अपने आप पहुंच जाओगे। अभी आप कौन सा बैच ओपन किया हुआ है, इसी बैच में जाना, इसको खोलना, इसमें आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे। चलो जी, अच्छे से समझ लो एक बार फटाफट से, है ना, ध्यान से एक बार बेटा इसको समझ लीजिए कि इसका आंसर क्या बनेगा। 70 डिग्री बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे, क्या ये सभी बच्चे सही बता रहे हैं भाई, फटाफट से बोल दो। 70 ही होगा क्या? कुछ 140 बताने लग रहे हैं आप।
ज्यादातर बच्चों का जो आंसर है वो 70 डिग्री आया है। क्या 70 सही है? चलो ध्यान से समझना भाई, है ना। एक बार सपोज कीजिए कि एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी इन्हीं के पैरेलल, यहां से ऐसे करके मैंने एक लाइन बना दी, पैरेलल ही बनाई बेटा, ठीक है। ई तो ये थी, और मैंने ये भी पैरेलल ही ड्रॉ कर दी है, इसके ए बी सी डी के ही पैरेलल, ई एफ मैंने अपनी तरफ से बना ली, ठीक है। बात क्लियर है? तो अगर ये वाली बात क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे, तो आप मुझे एक बात बताओ, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं ऐसे करके, तो देखो जेड जैसी बनेगी कि नहीं बनेगी? तो अगर मैं ये वाला एंगल निकाल दूं तो वो इस कोण के बराबर हो जाएगा, सही बात है। और ये मेरे लिए निकालना आसान है, क्योंकि ये 108 है तो ये 72 डिग्री का होगा इधर, तो ये 72 हुआ तो ये भी 72 हो गया, क्योंकि एकांतर कोण बन गए, जेड बन गई, है ना। ऐसे ध्यान रखो, जेड बन गई नहीं। फिर उसी तरीके से मेरे प्यारे बच्चे, सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये वाली लाइन भी आगे की तरफ थोड़ी सी बढ़ा लेनी है। और जब आप इसको भी आगे की तरफ बढ़ा ले रहे हो, तो ये जो एंगल है और ये वाला एंगल, 180 में से इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा भैया? 180 में से 112 माइनस होगा तो 62 आ गया, 62 डिग्री हो गया, ठीक है जी। तो अब आप जानते हैं यहाँ पे भी जेड बन रही कि ये जितना भी एंगल है उतना ही एंगल ये वाला होना चाहिए, तो ये कितना आ जाएगा? 62 आ जाएगा। तो पूरा एंगल थीटा जो होगा वो कितना हो जाएगा? 62 प्लस 72, और ये बेटा 134 डिग्री हुआ। सॉरी 68 होगा, एक सेकंड, ये वाला एंगल 68 होगा, 68, 68, और ये भी कितना हो जाएगा भैया? 68। तो थीटा जो टोटल हो जाएगा वो 68 प्लस 72, बिल्कुल 140। 140 इसका एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। लाइंस से रिलेटेड आपने चीजें समझ ली। सर आपने 180 नहीं लिखा, कहां नहीं लिखा 180 बेटा? 180 कहां नहीं लिखा? 180 ही तो लिखा है। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा सिमिलरिटी के बारे में जान लीजिए, है ना। लाइंस के बारे में आपने समझ लिया कैसे एंगल किसके बराबर हो जाता है, हालांकि लाइंस पे क्वेश्चन बनता नहीं है, बनेगा हमेशा ट्राइंगल पे। तो सिमिलरिटी पढ़ लेते हैं, समरूपता। मुझे बताइए दो त्रिभुज कब समरूप होंगे? दो ट्राइंगल्स को कब सिमिलर बोला जा सकता है, जरा मुझे ये बता दो। कब आप कह सकते हो कि दो दो त्रिभुज बने हुए हैं ये सिमिलर है? फटाफट से बताओ भाई, क्या कंडीशन के बाद आप कह सकते हैं कि ये ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो जाएंगे? हाँ जी बेटा। दो साइड और एक एंगल इक्वल हो तो अच्छा सिमिलर हो जाते हैं। और कुछ भैया? रेशियो ऑफ साइड्स इक्वल, वो तो बाद में आएगा ना जब सिमिलर हो जाएंगे। मैंने बोला सिमिलर कब होंगे? तीनों भुजाओं से सम, अच्छा, एनी थ्री पार्ट्स व्हेन द एरिया इज इक्वल। अच्छा जी, क्या मतलब पहले एरिया निकालना पड़ेगा तब जाके इक्वल होंगे?
हद करते हो भाई साहब। चलो जी भाई, सबका गलत जवाब आया, एक भी बच्चे का ठीक जवाब नहीं आया। सिमिलर ट्राइंगल सिर्फ जब होते हैं जब इनके तीनों इक्वल, तीनों एंगल है ना सेम हो जाए। तीनों ही एंगल कैसे होने चाहिए? समान। दो से काम नहीं चलेगा ना एक से चलेगा, साइड का कोई रूल नहीं है। ऑल थ्री एंगल्स, ऑल थ्री एंगल्स दोनों के अगर समान हैं तो वो ट्राइंगल कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। सिर्फ एक ही कंडीशन ध्यान रखनी है, वो जो आप कंडीशंस बता रहे हैं वो सिमिलरिटी की नहीं है, वो कॉन्ग्रुएंसी की होती है। ठीक है जी। ध्यान रहेगा ये वाली बात। तीनों त्रिभुज अगर किसी, तीनों एंगल दो त्रिभुजों के अगर समान हैं तो वो जो है बेटा उस स्थिति में ध्यान रखिए, है ना, ध्यान रखिए कि ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। जैसे जैसे बेटा मैंने बोला कि भैया ये एंगल थीटा है, ये वाई है और ये एक्स है, इसमें भी ऐसे हो जाए, ये थीटा हो जाए, ये वाई हो जाए और ये एक्स हो जाए। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं कि ऐसी ऑर्डर में हो, उलट पुलट भी हो सकती है, यहाँ एक्स हो यहाँ थीटा हो जाए यहाँ वाई हो जाए, तब भी ट्राइंगल सिमिलर ही होंगे। आपको बस ये देखना है कि तीनों के तीनों एंगल जो है बेटा वो कैसे होने चाहिए? सिमिलर होने चाहिए। बात एकदम ठीक है। ठीक है जी। चलो अब एक बच्चा बता रहा रेशियो सेम हो जाता साइड्स का, तो वो तब होता है जब सिमिलर हैं। अब क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं तो क्या होगा? तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। यानी पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर होना पड़ता है। जैसे एबीसी अगर सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये सिमिलर का साइन होता है बेटा, तो फिर इनकी साइड्स का रेशियो समान होगा, यानी कि कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो समान होगा, संगत भुजाओं का अनुपात समान होगा। यानी ए बी और पी क्यू का जो अनुपात होगा वही बी सी और क्यू आर का होगा, और वही मेरे भाई ए सी और पी आर का होगा। ये समान अनुपात में हो जाएंगे, संगत भुजाएं समान अनुपात में होंगी। भैया आंसू क्या हो गया ये बता दें। पढ़ाई कर लेना, क्लास टाइम तुझे नहीं पता जब इस टाइम चल रही तो इसी टाइम चलती होगी। कुछ बच्चों में इतना तक सेंस नहीं है, जैसे मान लो कि आप किसी क्लास में हो और वो क्लास रनिंग में है, मान लो 9:30 बजे, तो क्या आप ये नहीं आइडिया लगा सकते हैं कि ये क्लास 9 से 10 चलती होगी? ये टीचर से ही पूछ के चलेगा। तुम्हारे अंदर इतना भी अगर सेंस नहीं है तो फिर कैसे नौकरी लगाओगे बताओ? संगत भुजाओं को बेटा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बोलते हैं। सर एबीसी और पीक्यूआर क्यों होना चाहिए? है सिमिलर होगा ना, सिमिलर होगा तब जाके साइड्स का रेशियो समान होगा। और साइड्स का ही रेशियो नहीं, बहुत कुछ समान होता है, आगे तक देखते जाइए। अगर सिमिलर हैं तो इनका परिमाप, पेरीमीटर भी ट्राइंगल्स का इसी अनुपात में होगा। इनकी त्रिज्याओं का भी अनुपात यही होगा, दोनों अंदर वाली भी और बाहर वाली भी यही अनुपात होगा। इनकी माध्यिकाओं की लंबाई का भी यही अनुपात होगा, इनकी हाइट का भी यही अनुपात होगा, सबका अनुपात वही होगा जो इनकी साइड्स का है। यार कुछ बच्चे जानबूझ के डिस्टर्ब करते हैं, मैंने देखा। भैया 9 से 10 चलती है क्लास, ठीक है, तो समान अनुपात होता है, इतना इस चीज को ध्यान रखेंगे सभी बच्चे, ठीक है। जिन बच्चों को अर्थमेटिक पढ़ना हो लेकिन क्रैश मोड पर पढ़ना हो, क्योंकि CHSL का टारगेटेड बैच आज से ही क्लास उसकी स्टार्ट हो रही है 10 बजे से, अगर असेस है तुम्हारे उस बैच में तो आप आके पढ़ सकते हैं,
ठीक है, बहुत सारे बच्चे टाइम एंड वर्क के लिए कहते हैं ना, इसलिए बता रहा हूँ। अगर वो बैच परचेज किया हुआ है तो आप वहां पे आके पढ़ सकते हो। सिमिलरिटी में मैंने आपको ये चीजें बताई। इसके अतिरिक्त एक चीज और रहेगी भैया, एरिया। तो एरिया जो होगा ना इन त्रिभुजों का, वो कोई सी भी साइड का रेशियो उठा लो, उसके वर्ग के अनुपात में होगा भैया, है ना। केवल क्षेत्रफल के लिए वर्ग होता है, बाकी सारी चीजें इसी अनुपात में हो जाती है। समरूप त्रिभुजों की बात कर रहा हूं। पहले ट्राइंगल कैसे होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। ठीक है जी, बात एकदम क्लियर है। ये सिंबल सिमिलरिटी का होता है। अगर दो त्रिभुजों के बीच में ऐसा सिंबल लगा हुआ है, इसका मतलब वो सिमिलर है। ठीक है, कल इवनिंग वाली क्लास का भी मैं शेड्यूल लगा दूंगा, है ना। उसका मैं एक बार देख के, किसी से क्लैश ना करे, उस टाइम पर लगा के वो क्लास भी आपको कंप्लीट कराई जाएगी, परेशान ना हो भैया। टेलीग्राम पे क्यों मिलेगा वीडियो, आप कैसी बातें करते हो। ठीक भाई, तो आज इतना ही रखेंगे। सारे बच्चों को उम्मीद करता हूँ सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट, समस्या, परेशानी रह गई हो बेटा, तो जरूर आप ग्रुप में जाके पूछ लीजिए। ठीक, हाँ, रेशियो 3 की क्लास करवाऊंगा भाई, है ना। उसका शेड्यूल आज मैं लगा दूंगा, एक बार देख के कि किस टाइम पे लगानी चाहिए, वो क्लास जरूर कराई जाएगी, और परेशान ना हो। हाँ बिल्कुल, सीजीएल का है बेटा। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को क्लास एकदम अच्छे से समझ में आई हो बेटा, अपना प्यार रेटिंग्स के थ्रू जरूर दिखाइए, है ना। आप सभी की रेटिंग्स जो है, अच्छी रेटिंग्स मोटिवेट करती हैं आपको और ज्यादा अच्छा पढ़ाने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको बहुत प्यार से समझाई गई हैं। ठीक है, ठीक मेरे भाई। चलिए, तो मुलाकात कल करेंगे इसी समय पर। तब तक अपना सभी ख्याल रखेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। जय हिंद।